नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। और इसका कारण ये है कि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये सपनों की खबर है। वो कैसे? दरअसल अब से 6-7 साल पहले तक हम इन खबरों के सपने देखा करते थे कि जी एक दिन ऐसी खबर हम देखेंगे कि भारत अमेरिका यूरोपियन देशों के साथ हर एक मोर्चे पर टक्कर ले रहा है, इन्हें मुकाबला दे रहा है हर एक मामले में, और हम एक ताकतवर देश बन चुके हैं। लेकिन यह आपकी जो सपनों की खबर है आज हकीकत में बदल चुकी है, बल्कि उससे आगे जा चुकी है। क्योंकि आज भारत ने ना सिर्फ तमाम यूरोपियन देशों को बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसे मामले में पछाड़ दिया है जहां के ये किंग हुआ करते हैं। जी हां, इन्हें बादशाह कहा जाता था इस इंडस्ट्री का, और भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से लिटरली ह्यूमिलिएट करके इन्हें पूरी तरीके से हरा दिया है, और एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सपोर्टर भारत इस इंडस्ट्री का बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको इसकी बैक स्टोरी भी बताऊंगा कि कैसे भारत ने बहुत ही कम संसाधन होने के बावजूद, बहुत ही कम पैसे होने के बावजूद जुगाड़ लगाकर इन सभी देशों को पटका है। ये जानना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ताकतवर यूरोपियन देशों को हराकर, साथ ही अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति को पटक कर इनसे भी ज्यादा विशालकाय एग्रोकेमिकल का एक्सपोर्टर बन चुका है। जी हां, और जैसा कि आप स्क्रीन पर रैंकिंग देख सकते हैं, अब भारत से आगे सिर्फ चीन बचा है। नंबर 1 पर चीन है, जिसके यहां पर होते हैं 11.1 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसने पिछले 1 साल में किए हैं 5.5 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट। तीसरे पर अमेरिका है 5.4 बिलियन के साथ। चौथे पर है फ्रांस 4.1 के साथ, और पांचवें पर है जर्मनी लगभग 3.9 अरब डॉलर के एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट के साथ। और जिन लोगों को नहीं पता एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो आपके खेतों में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इसके अलावा जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, इन सभी को एग्रोकेमिकल्स कहा जाता है। और भारत अब इनका इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। हमने अमेरिका और यूरोपियन देशों को पटक दिया है, और यकीन मानिए ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है भारत के लिए। इसका कारण ये है कि पिछले लगभग 100 सालों से इस एग्रोकेमिकल के मार्केट में अमेरिका और यूरोपियन देशों की बादशाहत थी। चीन तो पिछले कुछ सालों में आया है, इससे पहले भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ही टॉप 5 के अंदर राज किया करते थे। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत किसी दिन एग्रोकेमिकल के इतने एक्सपोर्ट कर देगा कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर आ जाएगा। ऐसा ना सोचने के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी बड़े लेवल पर की जाती है। ऐसे में जो हम ये एग्रोकेमिकल ज़्यादातर बनाते हैं वो खुद हमारे देश में ही खप जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में ना तो इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही इतनी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने थी जहां पर हम इतने एग्रोकेमिकल बना सकें कि अपने किसानों का तो पूरा कर दें, साथ ही उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये हमारी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन पिछले 6-7 सालों में हमारे देश के अंदर एफडीआई आया है बड़े लेवल पर, यानी कि विदेशी निवेश आया है, जिससे कि नई नई फैक्ट्रियां तैयार हुई हैं, नए और ऐसे आधुनिक कारखाने तैयार हुए हैं, जिससे कि हम बहुत ही एडवांस लेवल के एग्रोकेमिकल अपने देश में बनाकर ना सिर्फ अपने किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि अगर आप ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो अब से 10 साल पहले हालात ये थे कि यूरिया के लिए आंदोलन करना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, रिश्वत भी कई बार देनी पड़ती थी, तब जाकर आपको कई प्रकार के एग्रोकेमिकल्स मिलते थे। लेकिन अब हालात बदले हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण छुपा है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी में, जो मैंने आपको बताने का वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि भारत ने कैसे बिना कम संसाधनों के इतना बड़ा खेल कर दिया। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि दुनिया भर की जो तमाम बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं वो या तो आपको चाइना में मिलेंगी, या फिर यूरोपियन देशों में या अमेरिका में मिलेंगी, वो आपको भारत में नहीं मिलेंगी। इसका कारण ये है
कि इस प्रकार के एग्रोकेमिकल बनाने में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ही मोटा खर्चा आता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद उसके ट्रायल शुरू होते हैं, टेस्टिंग होती है और तब सालों की मेहनत के बाद ये एग्रोकेमिकल्स तैयार किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल खेतीबाड़ी में होता है। लेकिन भारतीय कंपनियों के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही इतने संसाधन हैं कि वो खुद से ये सारी दवाइयों पर रिसर्च करके इन्हें बना सके। इसीलिए भारत को कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगाने की जरूरत थी जिससे कि भारत के किसानों को एडवांस से एडवांस एग्रोकेमिकल मिल सके, जिससे कि उनकी उपज बढ़े, साथ ही उन केमिकल्स को एक्सपोर्ट करके मोटी कमाई भी की जा सके। और भारत ने ऐसा जुगाड़ ढूंढा कि आपके मुंह से वाह निकलेगा। दरअसल जुगाड़ ये किया गया कि दुनिया भर की तमाम जो बड़ी बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं ना, जब ये किसी दवाई को या किसी केमिकल को बनाती हैं, उसे तैयार करती हैं, तो उसकी रिसर्च में लगते हैं अरबों डॉलर और इसी के बदले में इन्हें मिलता है 20 साल का पेटेंट। अगर किसी कंपनी ने किसी दवाई को इजाद कर लिया या बना लिया तो 20 साल तक कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर उस कंपनी के फॉर्मूले पर उस दवाई को नहीं बना सकता, वरना उसके खिलाफ केस होगा, उस पर भारी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। लेकिन 20 साल के होने के बाद वो पेटेंट बिल्कुल फ्री हो जाता है। आपको उस फॉर्मूले को लेना है, कॉपी पेस्ट करना है और उसे भारी मात्रा में बनाना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। भारत ने यही किया। हमने वो सभी यहाँ पर पेटेंट उठाए जो एक्सपायर हो चुके थे और उन्हीं के फॉर्मूले पर भारत की छोटी छोटी कंपनियों ने बहुत ही सस्ती कीमत में ऐसे एग्रोकेमिकल तैयार करने शुरू कर दिए जो सस्ते तो थे ही, लेकिन उतने ही शानदार थे जितने कि महंगे चीनी और यूरोपियन कंपनियों के एग्रोकेमिकल्स होते हैं। और हमारे सस्ते इसलिए थे क्योंकि हमने रिसर्च में पैसा नहीं लगाया, हमने किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया, हमने टेस्ट ट्रायल नहीं किए। ऐसे में हमारे पैसे वहां पर बच गए और इसीलिए भारत के केमिकल बहुत ही ज्यादा सस्ते होने लगे। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने ऐसे फॉर्मूले टारगेट किए जिनकी रिसर्च में बहुत ही मिनिमम पैसा लगता है, कम से कम पैसा लगता है, और उनमें पैसा लगाकर खुद पेटेंट हासिल भी कर लिए जिससे कि हम उन्हें भारत में ही बना सकें। यानी कि भारत ने यहाँ पर सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अपनाया और उसी का यह नतीजा है कि भारत अब दुनिया भर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल का एक्सपोर्टर बन चुका है। और इसका फायदा अब हमें यह होगा कि हमारी जो कंपनियां पहले सिर्फ कॉपी पेस्ट करती थी, अब उनके पास इतना पैसा आ चुका है एक्सपोर्ट करके कि वो खुद से दवाइयां इजाद कर सकती हैं, नए केमिकल बना सकती हैं और नई नई खोज करने के मामले में यूरोप की शक्तिशाली कंपनियों को भी टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने कैसे एक जुगाड़ लगाकर पूरी दुनिया को मात दे दी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।